हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको यूनिट बाय यूनिट हम डिस्क्राइब करेंगे जिससे हम बहुत ईजीली इसको समझ पाएंगे। ठीक, तो इसमें फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है हमारा मेन पावर प्लानिंग या जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखो, इसमें इस चीज़ को एनालिसिस किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कि करेंट कितने एम्प्लॉय हैं या फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस किया जाए तो कितने एम्प्लॉय को लेकर के आ सकते हैं, या ऐसी स्ट्रेटजी मतलब ऐसी क्या स्ट्रेटजी डेवलप करके रखें कि हम फ्यूचर में रिक्रूटमेंट भी कर सके। इन सारी चीज़ों का क्या होता है, प्लान किया जाता है ताकि इस चीज़ को श्योर कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन में हम राइट स्किल राइट पीपल के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आ सके। तो ये था हमारा मेन पावर प्लानिंग या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसी को कहते हैं। ठीक, सेकंड है हमारा लेबर मार्केट। लेबर मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर जॉब की डिमांड एंड सप्लाई होती है, जहाँ जो एम्प्लॉय है ना वो एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब एम्प्लॉयर उसको जैसी सर्विस प्रोवाइड मतलब सर्विस चाहिए होती है कि एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय उसी के थ्रू उसी के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस देता है। यहाँ पर जो लेबर मार्केट है इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इसे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें लेबर सप्लाई एंड सेकेंड है हमारा लेबर डिमांड। तो जो लेबर सप्लाई है उसके मतलब टू फैक्टर्स हैं जिसको इसको ऑर्गेनाइजेशन में टर्मिनेट करके रख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड कंपेंशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये था लेबर सप्लाई। सेकेंड कंपोनेंट्स हमारा लेबर डिमांड। लेबर डिमांड में भी टू फैक्टर्स टर्मिनेट करके रखते हैं। फर्स्ट इसमें एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर, इन दोनों का जो रेट है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो ये था क्या, लेबर मार्केट। अब हम देखते हैं कि लेबर टर्नओवर क्या है। देखो, लेबर टर्नओवर क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से एक फिक्स्ड टाइम पर कोई एम्प्लॉय या लेबर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चला जाता है, एग्जिट कर लेता है, तो उस चीज़ को कहते हैं लेबर टर्नओवर। अब ये किस रीजन से, मतलब किसी ना किसी रीजन से ही कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को छोड़कर जाएगा, बिना रीजन के तो कोई नहीं जाता। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि अगर जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, उसका वो कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, या फिर कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है डाउन सीजनिंग के कारण, या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, डेथ हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर होता है। तो ये थे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट के टॉपिक क्या क्या हैं। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग। देखो, वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द राइट पीपल विद द राइट स्किल इन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मीन्स किसी भी इंसान का या किसी भी इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में राइट मतलब सही इंसान का ऑर्गेनाइजेशन में सही स्किल के साथ सही जॉब पर सही टाइम पर आना, यही होता है वर्क फोर्स फ्लो मैपिंग। सेकेंड है हमारा एज एंड ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय को एज के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे न्यू जनरेशन के लोगों को ऐसा ही वर्क प्रोवाइड करेंगे ना जिसमें ज़्यादा वर्कलोड होता है या हार्ड वर्क लगता है, ज़्यादा इफिशियंसी लगती है, ऐसा ही वर्क देंगे जो न्यू जनरेशन का है। और ओल्ड पर्सन को कैसा वर्क देंगे, ऑफिशियली मतलब जो बैठे बैठे का कंप्यूटर का वर्क होता है, इस टाइप का। और जो ग्रेड में होता है कि एम्प्लॉय के ग्रेड किस चीज़ में देखा जाता है, उसकी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड से उसके ग्रेड को डिस्क्राइब किया जाता है। उसी के थ्रू उनको मतलब जिसमें जैसा नॉलेज होगा उसको वैसा ही वर्क दे दिया जाता है। तो ये था एज एंड ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर है हमारा मेन पावर सप्लाई एंड डिमांड फॉरकास्टिंग। देखो, मेन पावर डिमांड सप्लाई फॉरकास्टिंग में क्या मेन पावर डिमांड फॉरकास्टिंग में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूचर में जो भी मतलब सर्विस या प्रोडक्ट की पोटेंशियल डिमांड होती है उसको यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है। फिर है मेन पावर सप्लाई फॉरकास्टिंग। इसमें जो प्रेजेंट में HR लिस्ट है और फ्यूचर में जो भी इसकी अवेलेबिलिटी है उस चीज़ को यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में और कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ सकती है, इस चीज़ को यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है। तो ये थे सेकेंड यूनिट के टॉपिक। अब हम देखते हैं थर्ड यूनिट के टॉपिक। थर्ड यूनिट में है रिटेंशन। देखो, रिटेंशन मतलब होता है कि किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम तक रोक करके रखना, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम सर्विस दे, एग्जिट ना करे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो एम्प्लॉय है ना
वो अपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटी के लिए अवेयर है, वो जानता है कि उसमें क्या क्या उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है मार्केट में। मतलब ये समझ लो कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर से या जॉब से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो इमीडिएटली अपनी जॉब को चेंज कर देता है। एंड ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर अपने गुड एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देता है, क्योंकि देखो गुड एम्प्लॉय मिलना आज के टाइम में बहुत टफ है। इसलिए वो नहीं चाहता कि एम्प्लॉयर नहीं चाहता कि गुड एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट हो, छोड़ करके चला जाए। तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करके रखना चाहता है, रिटेन करके रखना चाहता है। अब कैसे रख सकता है? जैसे सैलरी एंड रिक्यूमिनेशन या रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू उसकी पर्सनल ग्रोथ कर सकता है, उसको बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे एम्प्लॉय अट्रैक्ट होकर ऑर्गेनाइजेशन में रह सके, रिटेन हो सके। फिर एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी में क्या होता है? देखो किसी भी एम्प्लॉय से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर दिया, मतलब उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयर है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करने की इम्पोर्टेंस को जानता है, और इसीलिए वो किसी भी अगर एम्प्लॉय ने एग्जिट किया है तो उससे रीज़न पूछता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को किस रीज़न से एग्जिट किया है, ताकि वो जान सके कि प्रेजेंट टाइम में जो एम्प्लॉय है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करता है, या जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट रहती है उस चीज़ को वो फुलफिल करता है। तो ये था एग्जिट स्ट्रेटजी। फिर है करियर। देखो करियर क्या होता है? करियर किसी भी पर्सन की मेजर ड्यूरेशन होती है जिसमें वो अपने प्रोफेशन या पोजीशन को बोल्ड करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ करियर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्सन या पीपल अगर फ्यूचर में टीचर बनता है, लॉयर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो ये क्या है? सबका अपना अपना पोजीशन है या प्रोफेशन है, ठीक। फिर है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग हम करियर मतलब फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं इसमें, कि हमको आगे कौन सा काम करना है, उस काम के लिए हमें कौन से पाथ पर चलना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग प्लानिंग की जाती है, उसी को कहा जाता है करियर प्लानिंग। ये थे थर्ड यूनिट के टॉपिक। अब हम देखते हैं यहाँ पर फोर्थ यूनिट के टॉपिक। फोर्थ यूनिट में है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मीन्स काम करना, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करता है उसी को कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस। एंड अप्रेजल मीन्स होता है जज करना, एक्सेस करना या वैल्यूएशन करना। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब अप्रेजल भी किस बेस पर करते हैं? किसी भी एम्प्लॉय का उसकी जो वर्किंग इफ़िशियंसी है, उसका क्वालिटी ऑफ वर्किंग है, वो ऑर्गेनाइजेशन के डेडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं, अपने टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, टाइम पर वर्क करके दे रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके ऐसे वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं, मतलब सारी ओवरऑल उसका परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, और इसी को कहते हैं कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, इसी को कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर है HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन मीन्स होता है इंसान, और रिसोर्स मीन्स होता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। डेवलपमेंट आप सभी समझते हैं क्या होता है। तो देखो जो HRD है वो HRM का ही पार्ट है, ठीक है। तो HRD में जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके ये जो HRD वो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट से कंसिस्ट है। यहाँ इसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है, मतलब जो मतलब एम्प्लॉय है या कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसकी जो स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, उसको यहाँ पर डेवलप किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इसके ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे वर्क अपॉर्चुनिटी है या फिर गुड रिलेशन। गुड रिलेशन किसके बीच में हो सकता है? ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन हो सकता है इसके थ्रू, जैसे जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल को अचीव कर पाएगा और उसके भी बेनिफिट्स होंगे, साथ में एम्प्लॉय के भी बेनिफिट्स होंगे और वो भी अपने गोल को अचीव कर पाएगा। फिर है हमारा QWL मतलब क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ, मतलब वर्किंग लाइफ में भी क्वालिटी होनी चाहिए। देखो एक ऐसा मतलब जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो ओवरऑल जो उसका वर्किंग इन्वायरमेंट है वहाँ उसका सेटिस्फाइड होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। मतलब जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ वो इमोशनल, सोशल, फिजिकल, मेंटल
सेटिस्फाइड होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, किसी प्रकार का उसको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, जिससे उसकी क्या होगी कि क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ होगी। मतलब देखो एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर कभी कभी हम आप सबके साथ में भी ऐसा होता होगा कि अगर हमारा वर्क कोई अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो हमारे अंदर हम इरिटेट होते हैं, एंग्री होते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही मतलब अगर वर्किंग लाइफ अगर आपकी अच्छी है तो पर्सनल लाइफ भी ऑटोमेटिक आपकी अच्छी होगी। तो ये था क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। अब हम देखते हैं कि 5th यूनिट क्या है। 5th यूनिट है TQM, मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पर हम एक एक वर्ड को समझते हैं क्या होता है। देखो टोटल मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सभी इंप्लॉय या मेंबर का यहाँ पर इनपुट होता है, मिलजुल कर सभी काम करते हैं, सबका एफर्ट होता है। सो मीन्स टोटल। एंड क्वालिटी में क्या होता है, देखो क्वालिटी जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो कस्टमर को है हम एक्सीलेंट क्वालिटी दे। ठीक, अब यहाँ पर है मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट 5 चीज़ों से मिलकर बनाता है, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इन 5 चीज़ों को मिलाकर के कहते हैं मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एक सेट है जहाँ पर सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के लोअर लेवल मैनेजमेंट तक सभी अपना एफर्ट लगाते हैं, सभी अपना वर्क करते हैं, इनपुट देते हैं। जिसमें क्या होता है, इसमें सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर पाए। इसलिए अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि हम कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाली प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करें। तो इस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर सभी लेवल के एम्प्लॉय यहाँ पर अपना एफर्ट देते हैं। फिर यहाँ पर है HRIS। देखो ह्यूमन रिसोर्स तो मैं आपको बता दी क्या होता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि IS क्या होता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ह्यूमन रिसोर्स मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। IS इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। देखो जो IS है या इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डिफरेंट फील्ड से अपना डाटा कलेक्ट करता है, उसको स्टोर करता है एंड फिर उसको प्रोसेस करता है, जिससे क्या होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अभी इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब इंफॉर्मेशन डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर 5 चीज़ें यूज़ होती है, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या फिर डाटाबेस, नेटवर्क एंड पीपल। ये 5 चीज़ों का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी यूनिट कंप्लीट हुई होगी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।